नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम करेंगे फिजिक्स की क्लास और इसमें 15+ MCQ कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और हाँ दोस्तों, एक बड़ी बात, सभी प्रश्न बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप SSC, रेलवे, SAT-PSC, UPSC, CDS, NDA या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ सही आंसर हो जाएगा पानी। जल या पानी एक रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, और इसका अणु सूत्र क्या है? H2O। और हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि जल जो है सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए किया जाता है, लेकिन यह क्या सिर्फ द्रव अवस्था में ही रहता है? नहीं, यह ठोस और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। अगला सवाल, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव लेंस। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं कौन कौन हैं, आइए देख लेते हैं। पहली विशेषता है, यदि वस्तु ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। दूसरी विशेषता क्या है? यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। हु इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र कपानी। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, आइए देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है दोस्तों? यह पतले कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार होती है जिसके माध्यम से लेज़र और लाइट का उपयोग करके क्या किया जाता है? डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, और एक स्पेशल कोने से लाइट दिखाने पर यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में बिजली की जगह लाइट और लेज़र का संचार होता है। लेंस किस कांच से बनता है? व्हाट इज द लेंस मेड ऑफ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लिंट कांच से बनता है। फ्लिंट कांच का अनुसूत्र क्या होता है? KTO PbO 6SiO2। इसका उपयोग कैमरा, दूरबीन आदि के लेंस बनाने में, कृत्रिम मणि और बल्ब बनाने में होता है। नेक्स्ट सवाल, वर्णाधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? द डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी रिमूव बाई द यूज ऑफ विच लेंस। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी लेंस ऐसा नहीं है जो वर्णाधता को दूर कर सके। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव। वर्णाधता क्या है? एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगला सवाल है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं, यानी शक्ति इक्वल टू 1/f डायोप्टर। उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर कैसा होता है? धनात्मक होता है, और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक। अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह
आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट ऑफ द इंडिया लेफ्ट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 में। भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था रूसी अंतरिक्ष स्टेशन से। उस स्टेशन का क्या नाम है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग काउजेज मोर इरिटेशन? अधिक जलन किससे पैदा होती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भाप से पैदा होती है। उबलते हुए पानी का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि भाप में कुछ अधिक अतिरिक्त गुप्त उष्मा विद्यमान रहती है, जिसके कारण भाप से अधिक जलन पैदा होती है। और भाप में गुप्त उष्मा कितनी रहती है? 536 किलो कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? हु ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रबर। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। आकाश में जो नीला रंग दिखाई देता है किसके कारण होता है? द फेनोमेना ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर इन द स्काई इज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। प्रकीर्णन क्या है? एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण माध्यम की किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य की लालिमा दिखाई देती है दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देती है। और प्रकीर्णन का क्या अर्थ होता है? फैलना इसका अर्थ होता है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? हु वॉज द फर्स्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमर ने मापा था। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे हैं? दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। याद रखिएगा कि मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कीजिए, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेव आर एक्स रे? सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगला सवाल, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सिंक्रोनस सैटेलाइट? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 घंटे। तुल्यकालिक उपग्रह किसे कहते हैं? एक ऐसा उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की तरह ही परिक्रमा करता है और जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटे के बराबर होता है, तुल्यकालिक उपग्रह कहलाता है। अगला सवाल, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है? द रीजन फॉर द राउंडनेस ऑफ स्मॉल बबल्स ऑफ वाटर इज? तो पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। आइए देखते हैं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन किसे कहा जाता है। तो किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ एक खींची हुई झिल्ली, कैसी झिल्ली? प्रत्यास्थ झिल्ली के तरह व्यवहार करता है और कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। द्रव के इसी गुण को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। गणितीय रूप में इसे कैसे समझा जाएगा? तो पृष्ठ के इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है और पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर।
नेक्स्ट सवाल, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सेशन को लाइक करने से हमारा जो मोटिवेशन है थोड़ा हाई लेवल पर चला जाता है। ठीक है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। व्हेन रिमूव फ्रॉम वाटर द हेयर ऑफ द शेविंग ब्रश स्टिक्स टुगेदर, दिस इज ड्यू टू, क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे डेली आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।